हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में इजी एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया था 1802 में। तो याद रखिएगा कि इसको लिखा गया था 1802 में और पब्लिश हुई थी ये उनके पोइटिक कलेक्शन में 1807 में। और ये एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और एक पेट्रार्कन सोनेट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस टाइटल के मीन्स जो हैं मतलब हैं काफ़ी निकलते हैं कि जिस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ थे उस टाइम जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका था। लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके थे, चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, अपनी लाइफ में पैसा कमाने की जो दौड़ थी उसमें पूरी तरह बिज़ी हो चुके थे। तो जो संसार है द वर्ल्ड है इज़ टू मच उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। वो नेचर को, परमात्मा को, स्पिरिचुअलिटी को लगभग भूल गए थे। पैसा ही ऑल इन ऑल था उनके लिए। तो ये जो चीज़ें थी, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमांटिक पोइट थे और वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे, नेचर में बिलीव करते थे और मटेरियलिस्टिक जो ये संसार है इसके बारे पर वो लिखते हैं कि जो ये संसार है, ये दुनिया है, ये जो पदार्थवादी दुनिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, यानी हम पूरी तरह इस पर निर्भर हो चुके हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो संसार है हमारे लिए यही अब सब कुछ हो गया है। लेट एंड सून, लेट यानी पास्ट की, सून यानी इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वो कह रहे हैं कि पहले पास्ट में भी और अब भी हम क्या है इस संसार में डूबे हुए हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग यानी कमाने की दौड़ में और स्पेंडिंग यानी खर्च करने की दौड़ में हम पूरी तरह भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम परमात्मा को भूल गए हैं, नेचर से हमारा कनेक्शन बिल्कुल कट हो चुका है, हम बिल्कुल कट कर रह गए हैं। वी ले वेस्ट आर पावर, यहाँ तक कि हमारे अंदर अंदरूनी जो ताकतें हैं, हमारे इंसान की जो इच्छा शक्ति है, उसकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, पावर्स हैं, उसको वो लगभग भूल गए हैं, उनको बर्बाद कर दिया है। किनके पीछे? इस दुनियावी चकाचौंध है, इसके पीछे पूरी तरह पागल हम हो चुके हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, अब वो कह रहे हैं कि हम ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है हमारे चारों ओर, इसका रूप बिखरा हुआ है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, तो हम ये प्रकृति हमारी अपनी है, हम इसे भूल गए हैं। हम इसमें वो सब कुछ अब हम वो नहीं देखते। क्योंकि क्यों नहीं देखते? क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है, हम पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, अपनी इस प्रकृति का ख्याल ना हम रख रहे हैं, ना हम इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे, हमने ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इन्हें प्राप्त करने के लिए अपने दिलों को भी बेच दिया है, अपनी भावनाओं को बेच दिया है, अपने इमोशंस को बेच दिया है। किसके बदले में? एक सॉलिड बूंद होता है, एक भद्दा जो गिफ्ट होता है, एक अभिशाप होता है, इसके बदले में। ये अभिशाप किसको बोल रहे हैं? एक भद्दा जो गिफ्ट है उसको किसको बोल रहे हैं? ये जो दुनिया मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसको बोल रहे हैं। दिस सी that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers। वो कह रहे हैं कि दिस सी, अब वो समंदर की बात कर रहे हैं, समंदर की बात कर रहे हैं, ओशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो ओशन है, बेयर्स हर बॉसम, जो अपना सीना ताने हुए इस चांद के सामने खड़ा हुआ है। और ये जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, यानी ये जो हवाएं हैं, तेज़ बहते वाली हवाओं को विंड्स कहा जाता है। दैट विल बी हाउलिंग, हाउलिंग मीन्स जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है उसको हाउलिंग कहा जाता है। एट ऑल आवर्स, जो हमेशा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए बहती हैं।
एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, वो अब क्या हो चुकी हैं, स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह इकट्ठा होकर रुक गई हैं, जैसे कि फूल शाम को मुरझा जाते हैं। इसी तरह अब ये सब चीज़ें भी शांत है, क्योंकि इंसान ने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। वो अपनी दुनिया में मगन है, पैसा कमाने के पीछे वो पागल है, भाग रहा है, डिज़ायर्स के पीछे वो भाग रहा है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम क्या हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो हमारा ओशंस हो, चाहे नेचर हो, चाहे ये ठंडी हवाएं हैं जो बह रही हैं आवाज़ें कर कर कर, चाहे प्रकृति के फ्लावर्स हैं, कुछ भी है, इन सब के लिए अब हम क्या हो चुके हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे अंदर कोई संगीत नहीं बजता, हम इनकी तरफ बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं, हमें इनकी कोई परवाह नहीं रही है। इट मूव्स अस नॉट, ये हमें कहते हैं ना, हमारे दिल को, जैसे हम किसी खूबसूरत नज़ारे को, प्रकृति को देखते हैं और हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता है, हमारे दिल को एकदम बदल देते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें हमें नहीं बदलती, अब हमारे दिलों पर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ग्रेट गॉड, वो परमात्मा से विश मांगते हैं, कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आई हैड रादर बी अ पेगन सक्कर्ड इन अ क्रीड आउट वॉन, वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, इससे अच्छा आई वुड रादर बी अ पेगन, पेगन होता है जो कई जो होता है मूर्ति पूजा में बिलीव करता है, कई परमात्मा में बिलीव करता है, उनकी पूजा करता है, कि वो कहते हैं कि काश मैं एक ऐसे जगह पर, ऐसी जाति में पैदा हुआ होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, तो मैं, एक मैदान होता है छोटा सा घास का मैदान, तो मैं वहाँ आराम से उस सुहाने घास के मैदान में खड़ा होता। हैव ग्लिम्सेस, और ग्लिम्स होता है किसी नज़ारे की तरफ देखना, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और जब ये मैं इनकी तरफ देखता, ये मुझे कैसा महसूस कराते, मैं अकेला महसूस नहीं करता, मैं बहुत अच्छा महसूस करता। मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मुझे कम जो है अकेलापन महसूस होता है। साइट ऑफ प्रोटियस, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेद्ड हॉर्न, वो कह रहे हैं कि अगर मैं इन सब चीज़ों की ओर देखता, समुद्र की ओर देखता, कि शायद मुझे, प्रोटियस है एक समुद्र के देवता, उनका नाम है, और इसी तरह ट्राइटन है उनका नाम भी, वो भी एक समुद्र के ग्रीक गॉड हैं। तो इन दोनों का नाम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, प्रोटियस एंड ट्राइटन, कि शायद जब मैं ये सब नज़ारे देखता, समुद्र की ओर देखता, तो मैं प्रोटियस जो है समुद्र का देवता, उसको वहाँ से राइज़ होते हुए देख लेता, निकलते हुए, शायद वो नज़ारा भी मैं अपनी आँखों से देख लेता। और हेयर, और क्या पता मैं ट्राइटन जो समुद्र का दूसरा देवता, उसको सुन लेता, ब्लो हिज रेद्र हॉर्न, जो अपना बाजा है उसको बजाते हुए मैं उसको देख लेता, तो ऐसे नज़ारे उन्हें मिलते। तो यहाँ पर वो मटेरियलिस्टिक वर्ड को अबॉर कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनियावी चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, डिज़ायर्स है, इनके पीछे भागते भागते इंसान जो है वो नेचर को भूल गया है और अपनी पावर्स को भूल गया है, वो एक मशीन बनकर रह गया है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ, वर्ड्सवर्थ के। तो हमारे चैनल को गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।